नमस्कार, मेरा नाम है रमन भारद्वाज। इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। क्या आपको पता है कि अजमेर का जो किला है, जिसको गढ़ बीठड़ी कहा जाता है या अजमेरू दुर्ग कहा जाता है, यह अजमेर का किला, इसको तारागढ़ क्यों कहा गया? एक रोचक किस्सा है इससे रिलेटेड, बताता हूं आपको। महाराणा सांगा के बड़े भाई पृथ्वीराज, जिनको इतिहास में कहा गया उड़ना पृथ्वीराज, क्यों ऐसा बताया जाता है कि इनकी जो अटैक करने की गति थी वो बड़ी तेज थी। आज यहां अटैक कर रहे हैं, कल वार, परसों वार, अगले दिन वार। इतनी तीव्र गति से अटैक करते थे कि शत्रु को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। इसलिए लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि साहब ये तो उड़ना पृथ्वीराज है। अजमेर वाले पृथ्वीराज चौहान अलग हैं, ये पृथ्वीराज सिसोदिया हैं। राजस्थान का एक जिला है टोंक, ये राजस्थान का नया वाला मैप, और ये राजस्थान का एक जिला टोंक। उस समय जब पृथ्वीराज सिसोदिया का जो टाइम पीरियड था, इनके पिता थे महाराणा रायमल, जिनका टाइम पीरियड था 1473 से और 1509 ईस्वी तक। महाराणा रायमल के ये बड़े पुत्र थे और ये कहते थे कि मेरे को तो शासन करने के निमित्त ही पैदा किया गया है, मतलब मेरा जन्म ही शासन करने के लिए हुआ है। हालांकि ये बात अलग है कि इनके जो बहनोई थे उन्होंने जहर वाले लड्डू खिला दिए थे, मैं बताऊंगा अभी आपको। यह राजस्थान का एक जिला है टोंक। उस समय यहां पर एक ठिकाना था टोडा। टोडा पर पठानों ने अटैक किया और टोडा को छीन लिया। किससे? टोडा के जो ठिकानेदार थे वो थे सुल्तान सोलंकी। सोलंकी थे, सुल्तान सोलंकी। पठानों ने अटैक किया, टोडा छीन लिया। इनको मेवाड़ की तरफ आना पड़ा और मेवाड़ में आकर इन्होंने एक ऑफर निकाला। क्या मतलब? मेवाड़ में महाराणा रायमल के पास में आए, महाराणा रायमल के पास इन्होंने शरण ली और इन्होंने ये कहा कि मेरी एक पुत्री है, बहुत सुंदर पुत्री है, तारा देवी। जो कोई भी योद्धा मेरे को टोडा वापस जीत कर दे देगा, मेरी पुत्री तारा देवी का विवाह मैं उसके साथ में करवा दूंगा। पृथ्वीराज के एक भाई थे, सुनना इन बातों को, इनमें भी एक विवाद हुआ था उत्तराधिकारी को लेकर। ये दो इमेज आपको दिख रही है। मैं वापस आ रहा हूं, अभी तारा देवी वाले मैटर पे वापस आ रहा हूं। ये तो पृथ्वीराज, महाराणा रायमल के सबसे बड़े बेटे। ये इमेज दिख रही है कुंवर संग्राम सिंह, ये भी महाराणा रायमल के बेटे। महाराणा रायमल के एक और पुत्र थे, जयमल। वैसे तो महाराणा रायमल के टोटल 13 संतान थी, 13 में से 11 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। लेकिन उत्तराधिकार को लेकर महाराणा रायमल अपने जीते जी कोई डिसीजन ले ही नहीं पाए थे। और इतिहासकार इनके शासनकाल की सबसे बड़ी कमी यही बताते हैं, ये महाराणा रायमल, कि अगर ये अपने जीते जी उत्तराधिकारी को लेकर सही समय पर कोई डिसीजन ले पाते तो जो राज्य में इनके बखेड़ा खड़ा हो गया था, आपस में सब लड़ रहे थे, वो अलग अलग गुट नहीं बनते। तो डिसीजन ना लेने के कारण, महाराणा रायमल के डिसीजन ना लेने के कारण इनके जो पुत्र थे उनमें आपस में लड़ाइयां होने लगी, पृथ्वीराज में, संग्राम सिंह में, जयमल में। इसके अलावा महाराणा रायमल के एक चाचा थे सारंगदेव। हालांकि कुछ जगह ये बताया जाता है कि इनके चाचा थे, लेकिन राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा की किताब है, वो कहते हैं नहीं, इनके चाचा नहीं थे, वो महाराणा रायमल के चाचा थे। वो भी अपने आप को उत्तराधिकारी ये मानते थे कि साहब मैं खुद ही मेवाड़ का शासक बन जाऊं। इनमें आपस में लड़ाइयां होती थी। सारंगदेव ने कहा कि आपस में क्यों लड़ रहे हो भाई, एक काम करो, मैं एक ज्योतिष को जानता हूं और उस ज्योतिष के पास में लेकर चलता हूं तुमको। बहुत प्रसिद्ध ज्योतिष है, कुंडलियां दिखा लेना तुम्हारी, जिसकी कुंडली में राजयोग लिखा होगा वो राजा बन जाएगा। आपस में क्यों लड़ रहे हो? बोले चलो। ज्योतिष के पास में गए, ज्योतिष को कुंडलियां दिखाई। ज्योतिष ने कहा देखो, मेरे को राजयोग तो इनका ज्यादा प्रबल लग रहा है। इस बात को सुन के जयमल और पृथ्वीराज दोनों आग बबूला हो गए, तलवार निकाली, संग्राम सिंह के ऊपर टूट पड़े। तलवार की हूल लगने से और संग्राम सिंह की एक आंख चली गई। खूब इलाज भी कराया, हालांकि इनकी फिर वो आंख वापस नहीं आई। और वैसे तो ये बहुत जबरदस्त योद्धा हुए हैं, इनके एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी, उसके बावजूद दिल्ली वालों की, मालवा वालों की, गुजरात वालों की हालत खराब कर दी थी संग्राम सिंह ने, वो शासक बने थे। तो खैर ज्योतिष की बात सुन के इन्होंने जब अटैक किया, जयमल ने और पृथ्वीराज ने, अपने भाई,
संग्राम सिंह के ऊपर। तो सारंगदेव ने बीच बचाव किया, अरे अरे क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कोई आपस में लड़ते हैं क्या, हो सकता है ज्योतिष की गणना में कोई गड़बड़ हो गई हो, अपन कहीं और चलेंगे, कहीं और दिखाएंगे। बोले चलो ठीक है, कहीं और चलो। कहाँ चलोगे? बोले चित्तौड़ में एक जगह है कपासण। तो बोले तो कपासण में एक गांव है भीमल गांव। बोले तो बोले यहां पर एक पुजारिन है, पुजारिन, वो सच बताएगी एकदम, उसकी भविष्यवाणी कभी भी गड़बड़ नहीं होती। चलो गए। जब ये पुजारिन की कुटिया में पहुंचे तो मंदिर गई थी पूजा पाठ वगैरह करने के लिए। कुटिया में जो जगह थी, एक ऊंची जगह थी, वहां पर तो ये बैठ गए पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज के बगल में इनके भाई जयमल बैठ गए, ये बेचारे भोले संग्राम सिंह। कोई ऊंचा स्थान नहीं मिला बैठने का, तो नीचे कोई किसी जानवर की खाल थी, ये उस पर ही बैठ गए। अब जब वो पुजारिन वहां पर आई तो कुटिया में जैसे उसने प्रवेश किया तो उसने कहा अरे ये क्या है, मतलब जो मेवाड़ का राजा बनेगा, जो उत्तराधिकारी, वो नीचे बैठा हुआ है। इनको यकीन हो गया कि भैया मेवाड़ का अगला शासक तो यही बनेगा। तलवार निकाल ली जयमल ने भी, पृथ्वीराज ने भी। बोले बनेगा तो तब जब हम छोड़ेंगे। दोनों टूट पड़े। फिर चाचा सारंगदेव ने फिर किया बीच बचाओ, तो दोनों ने इनको तो छोड़ा, बोले एक बार छोड़ो छोड़ो इनको छोड़ो, काका आप आ जाओ। और काका उसको सल्टा दिया, सारंगदेव को सल्टा दिया। कुंवर संग्राम सिंह को मौका मिल गया थोड़ा सा बचकर यहां से भागने का। ये यहां से पहुंचे, एक गांव आता है सेवंतरी, और सेवंतरी गांव में एक व्यक्ति इनको मिले, बीदा राठौड़। बीदा राठौड़ से कहा, बोले वो भाई आ रहे पीछे, ऐसी ऐसी बात है। बीदा राठौड़ ने कहा पीछे हो जाओ, मेरे होते हुए तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आ सकती। बीदा राठौड़ जब इनको भागने का मौका दिया कि आप तो जाओ, मैं रोक लूंगा उनको, जयमल पहुंचे, जयमल के साथ लड़ते हुए, ये बीदा राठौड़ है, बीदा राठौड़ नहीं, बीदा राठौड़ जो है ये मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन संग्राम सिंह को इतना मौका मिल गया कि यहां से निकलकर मेवाड़ राज्य की सीमा से बाहर निकलकर, और ये सीधे पहुंच गए अजमेर में। ये मेवाड़ राज्य की सीमा, ये मेवाड़, और मेवाड़ से बचकर निकलने का टाइम मिल गया, ये पहुंच गए अजमेर। अजमेर में एक व्यक्ति है करमचंद पंवार, करमचंद पंवार के वहां इन्होंने शरण ली। एक जगह है श्रीनगर अजमेर में, वहां पर ये रहे। और फिर बाद में अंतिम समय में महाराणा रायमल ने इनको बुलाया, ये खैर अलग किस्सा, इसको छोड़ दो अभी पे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि टोंक, ये जो एक जगह है, टोंक जो राजस्थान का जिला है, यहां पर एक ठिकाना था आपका टोडा। टोडा का एक व्यक्ति था सुल्तान सोलंकी, और सुल्तान सोलंकी ने ये ऑफर दिया था मेवाड़ में आकर कि जो मुझे मेरी ये ठिकाना जीत कर देगा, मैं अपनी पुत्री तारा देवी का विवाह उसके साथ में कर दूंगा। तो पृथ्वीराज सिसोदिया के जो भाई थे जयमल, अब समझ में आ रहा है ना मैं जयमल जो बोल रहा हूं, कौन जयमल? तो जयमल ने इनसे ये कहा सुल्तान सोलंकी से, मैं जीत कर दूंगा। बोले ठीक है, सगाई कर देते हैं आपकी, और जब ये रियासत मेरा ठिकाना मिल जाएगा तो शादी भी कर देंगे। सगाई हो गई। लेकिन इसी बीच में कुछ अशिष्टता की इन्होंने, जयमल ने सुल्तान के साथ में दुर्व्यवहार किया, तो सोलंकियों के साथ में उनका युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, उनको मार दिया गया जयमल को, और मारकर महाराणा रायमल को सूचित कर दिया। महाराणा रायमल ने सुल्तान को कोई सजा नहीं दी, क्योंकि इसमें महाराणा रायमल ये मानते थे कि इसमें गलती मेरे पुत्र की है, इसीलिए आपने जो किया है वो ठीक है। तो फिर अब वो ठिकाना तो नहीं मिला, तो फिर पृथ्वीराज गए, और पृथ्वीराज ने ये कहा, बोले मैं जीत कर दे दूंगा आपको। ये पृथ्वीराज बोले मैं जीत कर दे दूंगा आपका टोडा। बोले ठीक है, आप जीत कर दे दो, ताराबाई की शादी आपसे कर देंगे, तारा देवी की। इन्होंने टोडा पर अटैक किया, और जो पठानों ने वहां अधिकार कर लिया था उनको पराजित किया, पठानों को। टोडा जीता, और जीतने के बाद सुल्तान सोलंकी को टोडा सौंप दिया। उन्होंने शादी कर दी तारा देवी की। तारा देवी से ये बहुत प्रेम किया करते थे। और अजमेर में भी मुस्लिम सत्ता थी, ये अजमेर वाला क्षेत्र। मल्लू खां यहाँ का सूबेदार था, उसको हराया, और हराने के बाद अजमेर पर इन्होंने अधिकार कर लिया, और अपनी रानी तारा देवी के नाम पर ये जो किला है ना अजमेर वाला, ये जो आपको दिखाया था मैंने शुरू में, ये वाला, इसका नाम कर दिया तारागढ़। हालांकि इनका भी जो अंत है पृथ्वीराज का, वो बहुत धोखे से किया गया। ये किला आपको दिख रहा है, ये कुंभलगढ़, इसमें आप जाएंगे तो एक छतरी बनी हुई है 12 खंभों की,
वो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है, जिसको उड़ना पृथ्वीराज की छतरी कहा जाता है। 12 खंभों की, 12 पिलर्स हैं उस पर। हत्या कैसे हुई इनकी, कैसे मारा गया इनको? राजस्थान की एक रियासत थी सिरोही रियासत, और सिरोही रियासत के एक शासक थे जगमाल देवड़ा। दरअसल महाराणा रायमल के समय, जो पृथ्वीराज सिसोदिया के पिता थे, दिल्ली में लोधी वंश का शासन था। लोधी वंश के बहलोल लोधी ने अटैक कर दिया था, और जब बहलोल लोधी ने अटैक किया तो सिरोही के जगमाल देवड़ा ने महाराणा रायमल की हेल्प की। सुनना, ये इमेज से देख लो, थोड़ी चीजें क्या ज्यादा अच्छे समझ में आती है। महाराणा रायमल के समय दिल्ली के बहलोल लोधी ने मेवाड़ पर अटैक किया। सिरोही के सुल्तान देवड़ा ने इनकी सिरोही के जगमाल देवड़ा ने इनकी हेल्प की। जेडी जगमाल देवड़ा। बात है 1574 की। इन्होंने अपनी पुत्री आनंदाबाई या आनंदीबाई की शादी जगमाल देवड़ा के साथ में करा दी। देवड़ा ध्यान रखना चौहान होते हैं, सिरोही में चौहानों की जो ब्रांच है उसको देवड़ा कहा जाता है। शादी करा दी। अब जगमाल देवड़ा आनंदाबाई को या आनंदीबाई को बहुत परेशान करते थे, तो बहन ने लिखा एक लेटर अपने भाई पृथ्वीराज सिसोदिया को। बोले भाई साहब आओ, बहुत परेशान करते हैं, बहुत तंग करते हैं। पृथ्वीराज पहुंचे वहां पर, और पृथ्वीराज ने जगमाल देवड़ा को धमकाया। बोले आज के बाद अगर दोबारा शिकायत आ गई है मेरी सिस्टर की तो देख लेना भैया। जगमाल देवड़ा ने कहा नहीं करेंगे, अब कभी परेशान नहीं करेंगे। बोले ठीक है मैं चलता हूं। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, आपको भोजन वोजन तो करना पड़ेगा। बोले नहीं अब रास्ता लंबा है, भोजन फिर कभी और। बोले चलो कोई बात नहीं, भोजन नहीं करो तो एक काम करो, आपके लिए लड्डू बनाए। ये देसी घी के लड्डू हैं, सर्दियों में खाते हैं गोंद गोंद के लड्डू, आटा और गोंद गोंद बना के। बोले ये लड्डू बनाए आपके लिए, आपकी सिस्टर ने बनाए, तो भूख भूख लगे तो आप ये लड्डू खा लेना। वो लड्डू बांध के दे दिए। ये चल दिए मेवाड़ की तरफ। रास्ते में भूख लगी, लड्डू खाए। लड्डुओं में मिला हुआ था जहर, और जहर वाले लड्डू खाकर इनकी मृत्यु हो गई। तो जयमल तो भाई ये तो षड्यंत्र से मारे गए। जयमल सोलंकियों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए, जैसे गोपीनाथ शर्मा कहते हैं। चाचा सारंगदेव को सल्टाई दिया था। तो अब जब कोई भी नहीं बचा जीवित उत्तराधिकारी, तो फाइनली महाराणा रायमल ने कुंवर संग्राम सिंह को बुलाया, जो अजमेर में थे, अजमेर के श्रीनगर में करमचंद पवार के पास में। उनको बुलाया कि आप आइए और मेवाड़ को संभालिए। ये राजस्थान की हिस्ट्री का स्पेशल बैच है। पूरा बैच ज्वाइन करने के लिए भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, या प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन करिए। थैंक यू। जय हिंद।